हाय गाइस, वेलकम टू शार्ट क्लासेज ऑनलाइन। जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि आज से हमारी क्लासेस कंटिन्यूसली चलेंगी, तो मैं पॉलिटी का क्लास 6 का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर बताया हूँ और आज जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्लास 6 की हम लोग ज्योग्राफी पहले स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 की ज्योग्राफी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो चैप्टर है आज, चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी, चैप्टर नंबर 2 अक्षांश और देशांतर के बारे में है, ग्लोब, और चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ। 3 चैप्टर है आज। कोशिश करूंगा तीनों चैप्टर पूरा करने की, क्योंकि छोटा छोटा चैप्टर है, लेकिन आज पहला चैप्टर जो है पहले देखते हैं हम लोग। वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसमें बहुत डीपली नहीं दिया हुआ है। हालांकि ये बहुत डीपली है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो क्लास 6 के एतबार से जो दिया हुआ है मैं वही बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम लोग देखेंगे सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल में आएंगे खगोलीय पिंड, दूसरा हम लोग देखें नक्षत्र मंडल, तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो सूर्य मान लीजिए, ग्रह, और ग्रह में उपग्रह आ जाएगा, ग्रह में उपग्रह आ जाएगा। खगोलीय पिंड, नक्षत्र मंडल, सूर्य, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे खगोलीय पिंड, नक्षत्र मंडल, सूर्य, ग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ये सब सौर मंडल का हिस्सा है। सबसे पहले हम लोग जाने सौर मंडल क्या है। सौर मंडल जिसका प्रमुख सूर्य है वही मेन है। सूर्य एक तारा है, और सभी ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड कह लिया जाए, नक्षत्र मंडल है, क्षुद्र ग्रह है, ये सब जो सभी हैं ये सौर मंडल का एक हिस्सा है। सौर मंडल सूर्य का परिवार, यानी सूर्य के साथ जितने भी सदस्य हैं उसके सभी सौर मंडल में आते हैं। तो सौर मंडल में जान लिया। अब देखें खगोलीय पिंड क्या है। खगोलीय पिंड सबसे पहले हम लोग देखते हैं खगोलीय पिंड क्या है। खगोलीय पिंड सूर्य, ग्रह, उपग्रह, यानी जो भी हम लोग आसमान में देखते हैं, रात के समय आप लोग देखते होंगे, तारा देखते होंगे, जो भी दिखाई देता है सबको खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड ऐसे पिंड जो आसमान में दिखाई देते हैं, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, यही सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल ये तारों का एक समूह होता है जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाता है। इसका एक मेन काम यह है कि इसमें एक नक्षत्र मंडल में एक नक्षत्र मंडल है बिग बियर नाम से, बिग बियर, इसको अर्सा मेजर कहते हैं, अर्सा मेजर। अर्सा मेजर ये नक्षत्र मंडल है, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है जिसके द्वारा हम लोग जो है ध्रुव तारा को देखते हैं, जो कि उत्तर दिशा को दिखाता है। ध्रुव तारा जो है ये, जैसे आप रात के समय अगर आप कहीं जाएं तो आप उत्तर दिशा अगर आपको मालूम करनी है तो आप ध्रुव तारा की मदद से उत्तर दिशा को जान सकते हैं, उत्तर दिशा कौन सी है। जैसे कि अगर इस तरह से वो बना रहेगा,
देखिए ये 7 तारा बना देगा, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आपको आसमान में 7 तारा दिखाई देगा, जो कि सवाली निशान यानी क्वेश्चन मार्क के आकार का लगभग है, लगभग एक क्वेश्चन मार्क के आकार का है इस तरह से। और ये जो 2 तारा होता है, हम इसी को आधार मानते हैं, आधार मान के देखते हैं। जो इसके सीध में एक तारा है, इसी को ध्रुव तारा कहते हैं, पोल स्टार, ध्रुव तारा, पोल स्टार। ये जो होता है, और ये 7 तारों के समूह को हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। सप्तऋषि, इसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। ये एक अर्सा मेजर, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, उसी का भाग है। अगर आप रात के समय आप छत पर जाके देखेंगे तो इसी प्रकार का आपको मिलेगा, सवाली निशान के आकार का। और जो दो तारा मिलेंगे उसको आधार मानकर आप देखेंगे तो आपको एक तारा दिखाई देगा, उसी को आधार मानकर आप देखेंगे तो उसी को ध्रुव तारा बोलते हैं। और वो उत्तर दिशा को इंगित करता है, ये उत्तर दिशा को दिखाता है, यही एग्जैक्ट उत्तर दिशा होती है हमारी। ये आपका हो गया नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, ये नक्षत्र मंडल का पार्ट है। अर्सा मेजर, इसको बिग बियर भी बोलते हैं, बिग बियर। ठीक, इस तरह से हम ध्रुव तारा को देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सूर्य पर। सूर्य एक प्रकार का तारा है, जैसे कि सूर्य ही मुखिया है सौरमंडल का, क्योंकि इसी के द्वारा हर जगह रोशनी पाई जाती है। जितने भी ग्रह या उपग्रह हैं सभी इसी के द्वारा, इसी की रोशनी से जो है वो इसी की रोशनी को प्राप्त करके वो रोशन होते हैं। जैसे कि चाँद की बात कर ली जाए तो चाँद पर कोई रोशनी नहीं है। चाँद जो होता है वो सूर्य की रोशनी से ही चमकता है, सूर्य की रोशनी से ही वो दिखाई देता है। जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी गोल है, अगर वही चाँद यहाँ पे है तो जब सूर्य की रोशनी चाँद पर पड़ती है तो वही हम लोग देखते हैं, दिखाई देता है, उसका जो पार्ट है दिखाई देता है हमको। ये सूर्य है। सूर्य, अगर सूर्य की बात की जाए तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इसी का संलयन होता है। ये बाद में टॉपिक पढ़ेंगे, ये अभी उतनी लेवल वाली नहीं, ये हाई लेवल पर टॉपिक्स है। हीलियम और हाइड्रोजन की गैसें पाई जाती है, इसी के संलयन से इसकी ऊर्जा मिलती, इसको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य जो है ये एकमात्र तारा है पूरे सौरमंडल में। अब हम लोग देखते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह वह आकाशीय पिंड जिसके पास अपना कोई प्रकाश, अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे पृथ्वी के पास मान लीजिए उसका जो है उसके पास कोई ऊष्मा नहीं है, ये प्रकाशित नहीं है। ये जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तब पृथ्वी जो है प्रकाशमान होती है, तब वो प्रकाशित होती है। तो ग्रह उसको कहते हैं जो जिसके पास कोई अपना प्रकाश, अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती है। और ग्रह में आप लोग जानते हैं 8 ग्रह होते हैं, 8 प्रकार के ग्रह होते हैं। अगर ग्रह की बात कर ली जाए तो 8 प्रकार के। सबसे ऊपर बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। 8 प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं। और ग्रह, उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जितने भी आकाशीय पिंड, जैसे खगोलीय पिंड में मान लीजिए क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ग्रह हो गए, ये सब जो है ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो उपग्रह होते हैं ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह में जैसे पृथ्वी के पास एक पृथ्वी का उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। आप वो चंद्रमा देखते होंगे, वो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बाकी 2 के तो उपग्रह हैं ही नहीं, बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। और तीसरा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ये भी एक छोटे छोटे पिंड होते हैं आकाश में,
और ये बृहस्पति, ये मंगल और बृहस्पति के बीच ये पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उल्कापिंड, उल्कापिंड ये भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये कभी कभी ये टूट कर गिरने लगते हैं, लेकिन गिरते वक्त ये जब मध्यमंडल में आते हैं, ये वायुमंडल की एक परत है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। तो ये जो है ये थर्ड नंबर पर आती है। तो यहाँ तक आते आते उल्कापिंड जो है नष्ट हो जाते हैं। ये यहाँ पे घर्षण लगता है वायु के द्वारा, तो उल्कापिंड को ये नष्ट कर देता है। और कभी कभी उल्कापिंड नीचे गिर जाते हैं तो वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील इसी का एक उदाहरण है। उल्कापिंड वहाँ गिरा और वहाँ पे झील बन गई। वैसे ये बहुत कम गिरते हैं क्योंकि ये मध्यमंडल में आते आते ये जल कर राख हो जाते हैं। तो हम लोग इसकी बात की, अब ग्रह की बात करते हैं, ग्रह के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सब बातें बहुत ही इजी टॉपिक है, बस यही समझने वाली बात है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रह। ग्रह में फर्स्ट नंबर पर बुध। ये जो है सबसे छोटा ग्रह है, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे करीब है सूर्य के। जैसे कि अगर मैं बात करूं सूर्य की, ये सूरज है, सन, फिर ये आपका बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया मंगल, ये हो गया बृहस्पति, ये हो गया शनि, ये हो गया यूरेनस और ये हो गया नेपच्यून। सबसे छोटा ये, और ये सूर्य के सबसे करीब। इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। ये जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं इसे दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। ये वृत्त के आकार का पथ है, लेकिन इसको दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा पथ है, बहुत बड़ा रास्ता है। आप देखेंगे तो आप अगर सर्च करके देखेंगे यूट्यूब पर, अगर आप सर्च करेंगे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इस पर, आप देखेंगे कि उसका जो पथ है वो वृत्ताकार है, लेकिन बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, दीर्घ वृत्ताकार उसको, इसके पथ को बोलते हैं। सबसे करीब ये बुध है। अगर बुध की बात करूं तो इसका जो व्यास है लगभग 4,878 किलोमीटर। इसका व्यास 4,878 किलोमीटर इसका व्यास है, व्यास। और इसकी अगर दूरी की बात की जाए तो 58 मिलियन किलोमीटर। 58 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, यानी 58 मिलियन की अगर बात की जाए तो 5 करोड़ 80 लाख, 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूरी है इसकी। और इसके बाद इसका परिक्रमण काल अगर बात की जाए, ये कितने समय में चक्कर लगाता है सूर्य का अगर चक्कर लगाने की बात की जाए 88 दिन। परिक्रमण जिसको बोलते हैं, परिक्रमण काल। और अगर घूर्णन की बात की जाए, अपने अक्ष पर घूमना, तो ये लगभग 59 दिन है। एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो 58.6 दिन होता है, जबकि एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो 59 दिन पाएंगे। तो इस तरह से इसके बारे में ये बुध ग्रह है। यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, बुध है। अब सेकेंड नंबर पर अगर हम लोग देखें शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है इसका व्यास अगर देखें तो ये लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है। इसका जो व्यास है 12,102 किलोमीटर है और इसकी जो दूरी है वो करीब
108 किलोमीटर, 108 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। और इसके परिक्रमण काल की बात की जाए, अगर परिक्रमण काल की बात की जाए तो 255 दिन। और अपने अक्ष पर जो घूमता है घूर्णन, उसकी बात की जाए 243 दिन। ये अपने अक्ष पर 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है। और अगर परिक्रमण की बात की जाए तो 255 दिन, लगभग दोनों दिन बराबर ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ और भोर का तारा। जबकि यहाँ पे 12,102 किलोमीटर है और पृथ्वी की बात की जाए तो 12,756 किलोमीटर, लगभग व्यास समान ही है। इसी कारण इसको जो है उसका जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और ये सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी याद रखिएगा, गर्म और चमकीला, गर्म और चमकीला ग्रह शुक्र। इसकी और एक खास बात यह है कि ये दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमता है। जितने ग्रह हैं इसमें सब एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घूमते हैं, जबकि ये दक्षिणावर्त उसके अपोजिट घूमता है। ये अपवाद है, ये है। और एक यूरेनस अरुण, वो भी दक्षिणावर्त ही घूमता है। तो इसकी खास बातें कुछ यही हैं। और अब हम लोग तीसरा देखते हैं, जो कि जिसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है, इस पर जीवन संभव है, जिसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, वो है पृथ्वी, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं। 3rd नंबर पृथ्वी यानी अर्थ। अगर हम लोग अर्थ की बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं इसका व्यास कितना है। 12,756 किलोमीटर इसका व्यास है। इसकी दूरी 150 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 करोड़, लगभग 15 करोड़। और अब इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर जो है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लगभग 71% पानी पाया जाता है। जबकि आप अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को देखेंगे तो वो नीला दिखाई देगा, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। अभी तक कहीं और जीवन संभव नहीं हो पाया है, लेकिन पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, यहीं पे जीवन संभव। यहाँ पे हर तरह की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल और स्थल मंडल, ये सब चीज़ें पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ये रहने के योग्य वातावरण यहाँ का जो है रहने के योग्य है, इसलिए इसे हम अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह, अद्भुत ग्रह, अद्भुत ग्रह। और इसके अगर हम लोग परिक्रमण की बात करें, सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिन में करता है, तो आप लोग जानते ही हैं। सूर्य की परिक्रमा ये 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा, ये 365 दिन 6 घंटा में सूर्य की परिक्रमा करता है। जबकि घूर्णन अगर बात की जाए, अगर एग्जैक्टली बात की जाए तो 23 और 56 मिनट यानी 23 घंटा 56 मिनट। ये 365 दिन 6 घंटा एक साल में। आप लोग देखते होंगे हर 4 साल के बाद फरवरी 29 की होती है, वो इसीलिए होती है। अब ये 6 घंटा 4 बार अगर आप जोड़ेंगे तो ये 24 घंटा यानी एक दिन हो जाएगा। इसलिए हर 4 साल पर फरवरी जो होती है वो 29 की होती है, फरवरी 29 की होती है। और उस साल में 366 दिन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। जब अगर आ जाए क्वेश्चन कि फरवरी 29 की क्यों होती है, तो वो इसीलिए कि जो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो 365 दिन 6 घंटा है। इसी कारण जो है पृथ्वी हर 4 साल के बाद 6 घंटा जोड़ करके 24 घंटा हो जाता है, एक दिन हो जाता है। और एक दिन जोड़ दिया जाता है, वो फरवरी में जोड़ दिया जाता है। 28 की फरवरी होती है, 29 की फरवरी कर दी जाती है। ये है इसके बारे में।
कुछ पृथ्वी के बारे में था। अब देखते हैं हम लोग मंगल। चौथे नंबर पर मंगल, मार्स। अगर हम लोग मंगल की बात करें तो इसका व्यास 6,787 किलोमीटर है। इसका व्यास 6,787 किलोमीटर है और इसकी दूरी अगर बात करें तो लगभग 228 मिलियन किलोमीटर, यानी 22 करोड़ 80 लाख 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी है। और इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसको लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह। और इसकी अगर परिक्रमा की बात की जाए, सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग 24 घंटा में ये भी लगभग अपने अक्ष पर घूम जाता है एक चक्कर। ये था कुछ मंगल के बारे में। और एक चीज और खास बात है, मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर पाया जाता है। इसको निक्स ओलंपिया कहते हैं। लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना, माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी पाया जाता है, जिसे ओलिपस मेसी कहते हैं। ओलिपस मेसी सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी यहीं पाया जाता है, इसे ओलिपस मेसी कहते हैं। ये थी मंगल ग्रह के बारे में कुछ जानकारी। मंगल ग्रह हो गया। अब 5वें नंबर पर हम लोग देखें तो 5वें नंबर पर है आपका बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,42,800 किलोमीटर लगभग है। 1,42,800 किलोमीटर, यानी कि अगर पृथ्वी से हम इसकी तुलना करें तो लगभग 12 गुना 11 गुना और 11 गुना से भी ज़्यादा होगा। 12 गुना नहीं, 11 गुना से भी ज़्यादा होगा। अगर पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी से अगर इसकी तुलना की जाए तो इसका जो है, अगर हम लोग वो बात करें, दूरी बात करें, कितनी दूरी है, इसकी दूरी लगभग जो है 778 मिलियन, सूरज से अगर दूरी बात की जाए 778 मिलियन किलोमीटर है। और जबकि इसका अगर परिक्रमा बात किया जाए कि परिक्रमा काल कितना है, तो इस सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह, यानी लगभग 12 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है। जबकि अगर घूर्णन की बात की जाए तो सबसे कम घूर्णन इसी का है, 9 घंटा 56 मिनट, 9 घंटा 56 मिनट, लगभग 10 घंटा मान लिया जाए, 9 घंटा 56 मिनट, लगभग 10 घंटा मान। ये बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसका घूर्णन काल जो है 11 वर्ष 11 माह है। और जब इस परिक्रमण काल 11 वर्ष 11 माह है, जबकि घूर्णन 9 घंटा 56 मिनट है। सबसे कम है, ये सबसे कम है। कितने ग्रह पाए जाते हैं? सबसे कम इसी का जो है। और एक मिनट लगता है, इंक खत्म हो गई है, थोड़ा सा इंक
हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि सबसे कम ये जो है इसका घूर्णन काल जो है सबसे कम है, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड नाम का उपग्रह। उपग्रह की अगर बात की जाए, ज्ञानीमीड नाम का उपग्रह है जो सबसे बड़ा इसका उपग्रह है। और अब हम लोग देखते हैं शनि के बारे में। ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला तो बृहस्पति था, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। इसकी एक विशेषता है इसके चारों तरफ वलय का होना। वलय का होना। आप देखेंगे सौरमंडल का, अगर सौरमंडल को देखेंगे तो जो ये शनि है वो इस तरह से है, और फिर इसके चारों ओर इस तरह से वलय पाया जाता है। उसी में जो है शनि उसी में स्थित है, उसके चारों तरफ वलय पाया जाता है। इसी वलय का होना इसकी जो है विशेषता है। और इसका जो व्यास है 1,20,500 किलोमीटर। इसका व्यास 1,20,500 किलोमीटर है। जबकि दूरी अगर बात की जाए, सूर्य से दूरी अगर बात की जाए 1427 मिलियन किलोमीटर। सबसे ज़्यादा उपग्रह अगर देखें तो बृहस्पति के हैं। मैं भूल गया तो उसे बताने के लिए, बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है शनि। और इसका जो व्यास आप लोग देख रहे हैं 1,20,500 किलोमीटर, ये सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। इसका परिक्रमण काल और घूर्णन दो चीज़ें होती हैं। तो परिक्रमण काल की अगर बात की जाए तो इसका लगभग 29 वर्ष 5 माह है। जबकि घूर्णन अगर बात की जाए तो 10 घंटा 40 मिनट। इसका परिक्रमण काल 29 वर्ष 5 माह, जबकि घूर्णन अगर बात की जाए तो 10 घंटा 40 मिनट है। और ये इतनी जानकारी शनि के बारे में। ये आपका आएगा 6ठे नंबर पर। 5 हो गया, 6 ये। अब 7वां हम लोग देखते हैं आरू, यूरेनस। आरू यानी यूरेनस। अरुण की अगर बात की जाए तो ये व्यास में जो सबसे बड़ा तीसरा ग्रह है, ये है तीसरा ग्रह अरुण है। इसका अगर व्यास हम लोग देखें तो व्यास 51,400 किलोमीटर, लगभग इसका व्यास जो है 51,400 किलोमीटर है। और इसकी दूरी अगर बात करें तो 2869 किलोमीटर, 2869 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 286 करोड़ 90 लाख, बहुत ज़्यादा दूर है ये। 51,400 किलोमीटर इसका व्यास है। इसकी एक खास बात ये भी दक्षिणावर्त घूमता है। सूर्य की परिक्रमा दक्षिणावर्त, और यही सेम चीज
शुक्र करता है। शुक्र भी दक्षिणावर्त ही घूमता है और ये भी दक्षिणावर्त ही घूमता है। इसकी खोज अगर बात की जाए तो 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। विलियम हर्शेल ने की थी 1781 ईस्वी में। इसके भी उपग्रहों की संख्या काफी अधिक है और इसका अगर वो परिक्रमण काल की बात की जाए तो इसका परिक्रमण काल लगभग 84 वर्ष है। और घूर्णन अगर बात करूं तो घूर्णन भी इसका करीब 17 घंटा 14 मिनट। परिक्रमण काल लगभग 84 वर्ष और घूर्णन की बात की जाए तो 17 घंटा 14 मिनट। ये भी लगभग इसका परिक्रमण काल 84 वर्ष इसलिए है क्योंकि एक तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो उसका जो पथ होगा वो भी बहुत बड़ा होगा और जब पथ बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए 84 वर्ष है। अगर आप अगले यानी कि अगर नेपच्यून की बात करें, वरुण की बात करें तो उसका जो परिक्रमण काल है वो 164 वर्ष है, यानी और ज़्यादा है क्योंकि वो लेकिन उसकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है, करीब उसकी दूरी 4400 मिलियन किलोमीटर है, लगभग 4496 मिलियन किलोमीटर। तो अब हम लोग अगर देखें लास्ट ग्रह में लास्ट अगर हम लोग देखें 8वें नंबर पर जो आता है वो आता है वरुण यानी नेपच्यून। इसकी अगर बात की जाए तो चौथा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास अगर देखा जाए तो 48,600 किलोमीटर लगभग है। दूरी अगर बात की जाए 4496 मिलियन किलोमीटर है। परिक्रमण की बात की जाए 164 वर्ष लगभग। और अगर घूर्णन की बात की जाए तो इसका घूर्णन काल जो है 16 घंटा 7 मिनट लगभग है। ये इसके बारे में कुछ जानकारी थी। ये जो है इसके आसपास में जो इस है अति शीतल मेथेन गैस पाई जाती है, अति शीतल मेथेन गैस पाई जाती है। इसी के बादल छाए रहते हैं इसके चारों तरफ और इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बन जाए कभी हरा ग्रह किसको कहते हैं तो याद रखिएगा नेपच्यून को हरा ग्रह कहते हैं। ये कुछ इसकी बातें थी कि ये 8 ग्रह हैं। एक बात और, जो शुरू के 4 ग्रह हैं उसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। जो बाद के हैं 4 उसको बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में आएगा पहला आपका आंतरिक ग्रह में आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4। बाद के 4 बृहस्पति, शनि और वरुण। ये जो 4 ग्रह होते हैं ये चट्टानों से बने होते हैं, और ये जो 4 ग्रह होते हैं ये गैसों से बने होते हैं। अब देखिएगा इसमें जो है ये जो 4 ग्रह हैं चट्टानों से बने होते हैं और ये जो 4 ग्रह हैं ये गैसों से बने होते हैं, क्योंकि ये इतनी दूर हैं और यहाँ तक जो है सूरज की किरण जब पाई जाती है तो वो बहुत ज़्यादा धुंधला हो जाता है दूरी होने की वजह से। और ये जो है चट्टान से बने होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आपका आंतरिक हो गया और बाह्य ग्रह हो गया। अब हम लोग बात करें क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह
मैं तो आपको बता दिया था क्षुद्र ग्रह जैसे कि जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड भी आपको बता दिया था। एक छूट गया है उपग्रह, और वो जो है मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। और थैंक यू, शुक्रिया, देखते रहिए।